हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वन फिजिक्स। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं रिलेटिव 2D का क्वेश्चंस। ठीक है, रिलेटिव 2D में हम लोग आज हमने टॉपिक लिया हुआ है कौन सा, तो रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, हमने क्या लिया हुआ है, रिवर बोट प्रॉब्लम लिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या, रिवर बोट प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे आज, और डायरेक्ट प्रॉब्लम से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद, इस ट्रिक को समझने के बाद आप जेईई मेंस और एडवांस लेवल के इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस को बहुत ईजिली टैकल कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई फार्मूलाज रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कोई अनदर कुछ डिफरेंट कंसेप्ट भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बट बस छोटा सा कंसेप्ट सीखना है। इसको सीखने के बाद आप बहुत इजी तरीके से आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना, नहीं तो आप लोग बहुत सारा कंसेप्ट्स को बस मिस कर देंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम आपके पास गिवन है, इफ़ द रिवर फ्लो विथ 14 मीटर पर सेकेंड एंड द बोटमैन ट्राई टू रो हिज बोट एट एन एंगल 127 डिग्री टू द रिवर फ्लो। ठीक है, बस इतना आपके पास क्वेश्चन गिवन है। पूछा क्या क्या है, तो इंजन स्पीड ऑफ द बोट, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट एंड टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है बच्चों। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो बच्चों इसमें आप लोग एक टर्म्स देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है बोटमैन ट्राई टू रो हिज बोट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लाइन है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होता है, जैसे मान लो कि एक नदी है। ठीक है, इसका एक फ्लो होगा, जैसे इसे हमने मान लिया क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर, कुछ भी गिवन होगा। ठीक है, और एक होता है क्या, कोई भी बोटमैन या फिर स्विमर ट्राई करता है, ट्राई टू अप्रोच हो करता है। जैसे मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, हमारा प्रयास क्या रहेगा कि मैं इस डायरेक्शन में मूव करूं। ठीक है, अगर मैं ट्राई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ट्राई कि मैं इस डायरेक्शन में क्या करूं, मूव करूं, या फिर इस डायरेक्शन में अपने बोट को क्या करूं, तो ले जाऊं। ठीक है, तो जो जहां पर भी आपके पास गिवन आपके प्रॉब्लम में मिल जाए, बोटमैन ट्राई टू रो हिज बोट, जैसे मैं लिख देता हूं बोटमैन ट्राई टू रो, मतलब इस तरह से सिचुएशन हो, या फिर ट्राई टू क्रॉस, या फिर ट्राई टू अप्रोच, इस तरह से भी हो सकता है। मतलब जहां हमें प्रयास करना पड़े, जैसे ट्राई करना पड़े जानने का, वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होता है। हमेशा इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी वो नहीं होता है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कैसे होता है, ये देखो ध्यान से कैसे होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग नदी पर बैठ करके क्या कर रहे हैं, तो बोट के वेलोसिटी को देख रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में जाने की, अगर मान लो किसी कारण बस ये वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, अगर नदी का फ्लो क्या हो जाए, रुक जाए, तो क्या जिस डायरेक्शन में हम लोग ट्राई कर रहे थे उसी डायरेक्शन में जाएंगे। हमेशा इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ठीक है बच्चों, हमेशा इसको आप लोग माइंड में रखना। कभी आप मतलब ये कंसेप्ट से आप लोग कभी किसी प्रॉब्लम में फंसने वाले नहीं हैं। बहुत ईजिली तरीके से आप लोग वी का वैल्यू खोज पाएंगे, या फिर VVR का वैल्यू खोज पाएंगे। हमें जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो, आप क्या सोचोगे कि अगर नदी का फ्लो रुक जाता तो वो किस वेलोसिटी से मूव करता। अब यहाँ पे देख लो, मैं ट्राई कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में जाने की, यहाँ पे लिखा तो बोटमैन ट्राई टू रो हिज बोट। अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ रिवर 0 हो जाए, तो जिस डायरेक्शन में मैं ट्राई कर रहा था मैं उसी डायरेक्शन में जाऊँगा। ठीक, ऑब्वियस है बिल्कुल। तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, या फिर कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, इस तरह से लिखा हुआ होता है। बहुत जगह आपको बहुत सारे प्रॉब्लम में मिल जाएगा। तो स्टिल वाटर का मतलब क्या हुआ, अगर ये नदी रुक जाती, ठीक है, अगर नदी क्या हो जाए, रुक जाती, तो वेलोसिटी ऑफ बोट जो होगा वो आपके पास गिवन होगा। इस तरह से मतलब रहता है। तो नदी एक्चुअल में तो नदी रुकती नहीं है, एक्चुअल में तो क्या होगा, नदी तो कुछ ना कुछ तो VR का वैल्यू होगा। बट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा लेते हैं, तो नदी, यानी कि हम लोग नदी पर बैठ करके देख रहे होते हैं। ठीक है, नदी पर मान लो जहाँ पे आप लोग बैठ जाओ, ठीक है, ऊपर में तैर रहे हो, तो वहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इस बोट के वेलोसिटी को। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नदी रुकी हुई है। क्यों,
क्योंकि जिस रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग होते हैं वो एक्चुअल में हमारे लिए क्या होता है, रेस्ट में होता है। ठीक है, अगर मान लो कि मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ, बट ग्राउंड से तो ये नदी चल रही है, नदी तो चल रही है, बट हम लोग नदी पर बैठ करके देख रहे हैं, तो हमारे लिए नदी क्या हो जाएगी, वो रेस्ट में आ जाएगी। इसलिए लिखा होता है क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसका मतलब, इस सब का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, आई थिंक आपको इतना कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कभी आप लोग कभी नहीं फंसेंगे इस ऐसे प्रॉब्लम में। ठीक है, तो वीवीआर को पहचान पाओगे। वीआर तो बहुत इजीली सब लोग पहचान लेते हैं। अब जो वेलोसिटी बच गया वो क्या हो जाएगा, वीवी हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट। और वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो वो सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बोट को और भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे वेलोसिटी ऑफ बोट को कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट्स थे। अब आप लोग बहुत इजी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। आइए हम लोग देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बस चुटकी में आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो ठीक है, तो हमें पता चल गया क्या, यानी कि 127 डिग्री से क्या कर रहा है ये, तो रिवर फ्लो से 127 डिग्री से ये ट्राई कर रहा है। ट्राई कर रहा है, डैट मीन्स 127 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 90 + 37 हुआ। यही तो हुआ, 90 + 37। तो नदी के फ्लो से ये तो 90 हो गया, और ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ये वेलोसिटी क्या होगा, तो वीवी का वेलोसिटी होगा। क्या होगा, ये वेलोसिटी ऑफ बोट होगा। कैसे कि ये जो क्रॉस कर रहा है ये 400 मीटर पे जा करके क्या हो रहा है, तो क्रॉस कर रहा है, और ये डिस्टेंस भी कितना है, 400, और ये भी डिस्टेंस कितना है, 400। डैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और एक्चुअल वेलोसिटी जो होगा बोट का वो इस डायरेक्शन में जाएगा, तभी तो इस पॉइंट पे ये आएगा। ठीक है, अब देखो हम लोगों को पता है क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग को क्या करना होगा, तो हम लोग इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके सर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। यानी कि इन दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट मिल जाएगा। यानी कि इन दो वेक्टर्स को आप लोग ऐड करोगे वेक्टोरली तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला वीवी का वैल्यू मिल जाएगा। तो बस ऐड कर दो। कैसे करेंगे ऐड, तो इसका दो कंपोनेंट्स लो, रिजल्टेंट का वीवी यानी रिजल्टेंट है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो इस डायरेक्शन में टोटल वेक्टर्स को क्या करो, ब्रेक करो। तो वी आर क्या हो जाएगा, देखो वी आर कॉस 37 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वी वी कॉस 45 डिग्री या फिर साइन 45, कुछ भी कह लो, इक्वल ही होता है साइन 45 डिग्री। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है, इस रिजल्टेंट को क्या करो, तो हॉरिजॉन्टल में ब्रेक करो, कितना हो जाएगा, तो वी आर यानी कि 14 माइनस इसको इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, कितना हो जाएगा, वी आर साइन 37, और इसके सब्सट्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी बी कॉस 45, यानी कि 14 माइनस वी बी आर साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू वी वी कॉस 45 डिग्री। आई थिंक समझ में आया होगा ये दो इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या है, वी वी साइन थीटा, यानी कि इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में हमने ब्रेक किया तो टोटल वेक्टर्स का तो एक ही कंपोनेंट इधर जाएगा, वी वी आर कॉस 37। अब इस डायरेक्शन हमें ब्रेक करना है तो ये वी आर और इसका इधर कितना, वी वी आर साइन 37 माइनस कर दिया, बच क्या जाएगा, यानी रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, तो वी वी कॉस 45 के। ओके, क्लियर है। यहाँ से देखो ये दोनों इक्वल है तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखो वी वी आर कॉस 47 कितना होता है, 4/5 इज इक्वल टू 14 माइनस ये साइन 37 कितना, 3/5 वी वी आर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसको इधर लाओगे कितना हो जाएगा, 7 वी वी आर बाई 5 इज इक्वल टू 14। ये 7 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, तो वी वी आर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके,
ठीक है बच्चों। तो VVR मिला, यानी कि क्या हुआ हमारा इंजन। अब देखो इंजन स्पीड भी हम लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को। इंजन स्पीड का मतलब क्या होता है कि वो अगर किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर रखा हुआ है तो उसका जो एक्चुअल स्पीड जो है वो हमें क्या बताता है, तो इंजन स्पीड, यानी कि ये भी एक तरह से क्या हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ही हुआ। क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू, यानी कि अगर पानी रुक जाती है, ठीक है, तो अगर जो इसका इंजन स्पीड होगा उसी स्पीड से आगे बढ़ रही होगी। तो मैंने पानी को जब रोक के देख रहा है, मैं पानी को रोक के देख रहा हूँ, यानी क्या हुआ, ये फिर से वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और वो क्या होता है, VVR होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमें फाइंड आउट हो गया। अब क्या बताना है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट, यानी VV का वैल्यू बताना है, VV का वैल्यू बताना है। तो चलो कोई बात नहीं, ये 10 गिवन है, बस 10 यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको इरेज कर सकते हो। अब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा कितना, 10, और ये कितना हो जाएगा 4/7 ना, 4/5, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 4/5, ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू VV/√2। ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स यानी कि 8 √2 इज इक्वल टू VV। तो VV का भी वैल्यू पता चल गया कितना, 8√2 हो जाएगा। अब टाइम टू क्रॉस द रिवर बताना है। ठीक है, टाइम टू क्रॉस द रिवर कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, देखो अब टाइम टू क्रॉस द रिवर बताना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से। तो ये तो बहुत ईजी है, आपके पास विड्थ गिवन है और इस डायरेक्शन का जो भी वेलोसिटी होगा उसे डिवाइड कर दो तो टाइम पता चल जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, यानी कि एक विड्थ वाला डिस्टेंस और इस डायरेक्शन वाला वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है, देखो ध्यान से। तो VVR cos 37, यानी कि इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कितना, VVR cos 37 डिग्री। अब देखो तो यहाँ से हम लोग VV cos 45 भी लिख सकते हैं, बट हमने क्यों नहीं लिखा इस चीज़ को, बिकॉज पहले वैल्यू किसका गिवन है, तो पहले VVR का वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, VVR cos 37 लेते हैं, राइट, बिकॉज ये दोनों वैल्यू तो इक्वल है, तो हमने ये वैल्यू ले लिया। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो D का वैल्यू कितना गिवन है, तो 400 गिवन है D का वैल्यू, और ये कितना था, 10 और ये कितना हो जाएगा 8, यानी इस डायरेक्शन का वेलोसिटी 8 था, कितना हो जाएगा, देखो सॉरी ये 400 नहीं था 40 था, कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 सेकेंड, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा तीनों प्रॉब्लम। ठीक है, तो आइए हम लोग दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि अब मैंने एक प्रॉब्लम बताया एक कंसेप्ट पे। अब यही कंसेप्ट का यूज करके आप लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि कैसा दिया हुआ है, ए बोटमैन ट्राई टू क्रॉस द रिवर विथ 8 मीटर पर सेकेंड इन मिनिमम टाइम, इन क्या है, ये मिनिमम टाइम में क्रॉस कराना है। इफ द रिवर फ्लो इज 6 मीटर पर सेकेंड, रिवर विड्थ गिवन है कितना, 40 मीटर, तो हमें क्या क्या बताना है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट, यानी कि ये क्या होता है बच्चों, ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट यानी कि VV का वैल्यू बताना है, और टाइम टू क्रॉस द रिवर टाइम बताना है, और ड्रिफ्ट डिस्टेंस बताना है। ठीक है, ओके बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो एक नदी तो है, इतना तो पता है, ठीक है, विड्थ कितना गिवन है इसका, तो ये विड्थ गिवन है कितना, 40 मीटर। ठीक है, कितना गिवन है, 40 मीटर गिवन है। अब देखो तो हमें क्या बताना है, तो बोटमैन ट्राई टू क्रॉस द रिवर, यहाँ क्या गिवन है, ट्राई टू क्रॉस द रिवर, क्या गिवन है, ट्राई टू क्रॉस, यानी क्या आपके पास गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बोथ विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, कितना दिया हुआ है, तो 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इन मिनिमम टाइम। तो कम से कम टाइम में हम लोग कैसे पार करेंगे। ठीक है, तो ये मिनिमम टाइम बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मिनिमम टाइम का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर बात करें VVR की, अगर रिवर का वेलोसिटी इधर है, VR इधर गिवन है, तो हम लोग जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में ट्राई करेंगे VVR,
एट एन एंगल थीटा। तो अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ टाइम टू क्रॉस द रिवर क्या होगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर क्या हो जाता है, ये इसका डिस्टेंस विड्थ मान लो d गिवन है डिवाइडेड बाई इस ये वाला वेलोसिटी, तो इस डिस्टेंस इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना हो जाता है, तो v/r cos थीटा, यही होता है। देखो ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस और इसका इस कंपोनेंट में, इस डायरेक्शन के कंपोनेंट में वेलोसिटी, यानी कि v/r cos थीटा। अब हमें क्या करना है, तो टाइम को क्या करना है, तो मिनिमम करना है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में इस नदी को पार किया जाए, ठीक है। तो टाइम को मिनिमम कब करेंगे, तो जब ये तो फिक्स है और ये भी फिक्स है, चेंज क्या हो सकता है, तो एंगल चेंज हो सकता है, यानी कि cos थीटा के वैल्यू को क्या करना होगा, तो मैक्सिमम करना होगा। अब ये cos थीटा जो का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। आए बात समझ में, यानी कि टाइम को मिनिमम करने के लिए क्या करना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 करना होगा, ये थीटा इज इक्वल टू क्या करना होगा, तो 0 करना होगा। आए बात समझ में, तो इसको 0 करना होगा, इसका मतलब क्या हुआ, 0 करना होगा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो ट्राई कर रहा था थीटा एंगल पे जाने का, मैं अगर नदी को पार करने की कोशिश क्या कर रहा था कि मैं थीटा एंगल से पार करूंगा, बट मिनिमम टाइम में जाना है, तो हमें क्या कोशिश करना होगा कि इस थीटा यानी कि हमें इस डायरेक्शन में ट्राई करना होगा, इस डायरेक्शन में क्या करना होगा, ट्राई करना होगा, जा नहीं रहा है इस डायरेक्शन में, क्या करना होगा, ट्राई करना होगा। तो ट्राई करने को हम लोग क्या बोलते हैं, तो v/r, ठीक है, जिसका पहले से वेलोसिटी गिवन कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया v/r का डायरेक्शन, ये है क्या, v/r का डायरेक्शन। तो इस दोनों का रिजल्टेंट ही क्या होगा, मान लो कि नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, मैं ट्राई कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊँगा, तो मैं तो इस डायरेक्शन में, भाई नदी तो हमें बहा करके ले जाएगी इस डायरेक्शन में, तो यही क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा। बहुत ईजी है। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं v/r इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर होता है, क्लियर है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, बहुत गंदा लिखता हूँ यार मैं, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/r और प्लस क्या हो जाएगा, v/r हो जाएगा, ठीक है। इन दो वेक्टर्स को ऐड करो तो हमें क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐड तो भाई कोई भी कर सकता है, ये कितना गिवन है, 6 गिवन होगा, देखो शायद 6 गिवन है, क्या 6 गिवन है ना, 6 गिवन है। ये कितना गिवन है, तो सर ये 8 गिवन है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी बताओ, 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैसे लगा लो, ट्रायंगल लॉ लगा लो, कुछ भी कोई भी लॉ लगा लो, बस 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 आ गया, यानी कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट तो हमें सर मिल गया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन पूछ ले आपसे, तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, मान लो ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, तो tan थीटा लगा दो, कोई भी थीटा लगा दो भाई, मैंने cos थीटा लगा दिया, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/10, यानी कि 4/5, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, ठीक है। अब क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन आपसे, टाइम टू क्रॉस द रिवर। टाइम टू क्रॉस द रिवर अभी मैंने बताया आपको, टोटल डिस्टेंस बाई ये वाला वेलोसिटी, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना गिवन है, 8 गिवन है, ठीक है। यानी डिस्टेंस कितना गिवन है, तो 40 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेकेंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 5 सेकेंड हो जाएगा। अब क्या फाइनली पूछा आपसे, तो ड्रिफ्ट डिस्टेंस पूछा, क्या पूछा, ड्रिफ्ट डिस्टेंस क्या होता है। तो ध्यान से देखो, तो अगर नदी चल रही है, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में जाने का, अगर नदी रुकी रहती तो मैं तो इसी डायरेक्शन में चल जाता, और कौन से पॉइंट पे पहुँचता, तो इस पॉइंट पे मैं पहुँच जाता, बट नदी के कारण मैं इस पॉइंट पर ना पहुँच के इस पॉइंट पर पहुँचा, तो इतना डिस्टेंस में क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, तो किसी के द्वारा ले जाना को हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं एक्चुअली। तो यहाँ से यहाँ तक मैं किसके कारण गया, नदी के फ्लो के कारण गया, तो ये डिस्टेंस हमें बता देना है। तो ड्रिफ्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। मान लो x होगा, वो डिस्टेंस मान लो x है, तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी और इस डायरेक्शन का टाइम, सॉरी टाइम तो एब्सोल्यूट होता है, ठीक है। टाइम इस केस में हम क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट लेते हैं, वो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो x इज इक्वल टू इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v/r, डेट मीन्स 6 इंटू टाइम कितना लगा अभी हमें, देखो 5 सेकेंड टाइम लगा, इंटू 5 कर दो तो हमें कितना मिल जाएगा, तो 30
मीटर मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या प्रॉब्लम लेने वाले हैं, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम लेंगे मिनिमम डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, और बस यही 3 आपसे पूछे जाते हैं। एक तो सिंपल वाला पूछा जाता है जो कि गिवन डाटा होते हैं, कुछ पूछे जाते हैं, कुछ दिए होते हैं। दूसरा होता है मिनिमम टाइम बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, और चौथा होता है क्या, मिनिमम डिस्टेंस वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आप लोगों को बहुत मतलब उसका यूज़ बहुत किया जाता है। उसमें केवल डायरेक्टली वो तो नहीं पूछा जाता है आपसे जेईई मेंस से एडवांस में, मतलब उसको कॉम्प्लेक्स करके और पूछा जाता है। ठीक है, तो वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ बताऊंगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू।